जय हिंद, जय बिहार। देखिए, आज हम इस वीडियो में मुख्यतः अभी बात करेंगे एक बहुत चर्चित भोजपुरी के सुपरस्टार और एक जाने माने सुप्रसिद्ध गायक खेसारी लाल यादव की। खेसारी बाबू ठीक है, खेसारी लाल यादव की अब कई गाना जो है प्रचलित है, ठीक है, पॉपुलरिटी भी उनके पास है। अब वो फिल्म इंडस्ट्री में भी काम करें, मतलब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में तो एक हीरो के तौर पे भी वो जाने जाते हैं। उन्होंने अपने एक संबोधन में, कल मैं उनका अंदाज देख रहा था, तो जिस प्रकार से वो संबोधित कर रहे थे और जो महत्वपूर्ण मुद्दों को उठा रहे थे, वो बिहार की भावनाओं की बात कर रहे थे। बिहार के जो लोग हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, उनकी वो बातें कर रहे थे। बिहार की जो कह सकते हो कि वेदना है, उसको वो गाने का प्रयास कर रहे थे, उनको वो बोलने का प्रयास कर रहे थे और तमाम बिहारियों को जगाने का प्रयास कर रहे थे। भले ही उन्होंने डायरेक्टली किसी नेता गण का नाम नहीं लिया, लेकिन बार बार सिस्टम करके आधिकारिक तौर पे वर्तमान जो बिहार की निकम्मी सरकार है, उसके ऊपर हुआ जो है दोषारोपण करने में वो नहीं चूके। मैं यहाँ 2-3 बिंदुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि खेसारी लाल यादव ने जो है किन किन बातों को, और वो उनका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने रखा वो एकदम तार्किक है। देखो, एक गायक होते हैं तो गायक और कभी ना भावनाओं से जो है हमेशा ओतप्रोत होता है, भावनाएं जो है उनमें प्रबल होती है। तो कई बार जो है जब चीज़ें लोगों की, जब वो वेदना लोगों की, जो पीड़ित लोग होते हैं, उनके जब वो आंसुओं को देखते हैं तो उनका शायद भी गला भर आता है। और एक लेखक हो या एक संगीतकार हो, वो आम जनता की वेदना या आम जनता की जो संवेदनाएं हैं, जो भावनाएं हैं, उसके ही वो अभिव्यक्ति के रूप में अपने वो भावनाओं को गाने के माध्यम से हो, कोई भी जो भी व्यक्ति हो, जो भी समाज के कह सकते हो कि एक ऐसे बहुत चर्चित व्यक्ति है। देखो, वो एक गायक है, उनकी गायन की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। कई बार जो है वो कंट्रोवर्सी में भी रहते हैं, लेकिन कल जो उन्होंने सामाजिक मुद्दे को जो उठाया है, जो सोशल इशूज और सोशल जो कंसर्न है, ठीक है, उस मुद्दे को जो उन्होंने उठाया है, उसमें सबसे प्रमुख उन्होंने कहा उद्योग धंधे की बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि बिहार में उद्योग धंधा नहीं है बिहार में, तो बिहार के लोग अन्य दूसरे प्रदेश में जाकर वो रोजी रोटी की तलाश में कमाने वगैरह के लिए जाते हैं। तो उन्होंने कहा, अभी रिसेंटली एक और वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें कुछ अधिकारी जो है मोदी जी से पूछ रहे थे कि मतलब हम बिहार से हैं और मेरी शिक्षा दीक्षा यहाँ से हुई, तो इसमें मोदी जी ने कहा कि वैसा कब समय आएगा कि संपूर्ण शिक्षा बिहार में ही हो। एक समय था कि बिहार में कभी नालंदा जैसा विश्वविद्यालय हुआ करता था, लेकिन वर्तमान जो बिहार की स्थिति है, आज देखो बिहार में जितने भी क्रिकेटर वगैरह सफल हुए बिहार के, वो बिहार से हुए ऐसा नहीं। उन्होंने, ये जरूर है कि उनकी मातृभूमि बिहार है, लेकिन वो दूसरी जगह निकल कर जो है उन्होंने ट्रेनिंग ली बाकायदा और जो है सफलता अर्जित की। शायद अगर बिहार में रहते तो उतने कामयाब नहीं होते, क्योंकि वर्तमान बिहार सरकार ना ही खेल पे, ना ही शिक्षा पे, ना ही स्वास्थ्य पे, किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही है। तो जो खेसारी लाल यादव बोल रहे थे कि बिहार में रोजगार नहीं है, युवा करे तो करे क्या? जो अपहरण होते हैं, जो मर्डर होते हैं, जो लूटपाट होते हैं, जो शराब बेचे जाते हैं, जो बालू माफिया का ये जो तांडव होता है, करे क्या भाई युवा? उसको तो भाई रोजी रोटी, उसको जीने के लिए कुछ तो करना होगा ना। अब जब रोजगार नहीं मिलता, पॉपुलेशन इतनी अधिक है, तो फिर जो ऐसा अनुचित कार्य है, जो सोशल इविल है, जो नहीं करना चाहिए था, वो करने पर वो उतारू हो जाते हैं। इन्हीं बातों को उन्होंने उठाया। फिर देखो, शराबबंदी की उन्होंने बात की। खेसारी लाल यादव बोल रहे हैं कि देखो बिहार में शराबबंदी नहीं है, ये तो बार बार हम भी कई बार बोल चुके हैं भाई, होम डिलीवरी होता है। ये बात है कि 600 वाला जो है 1200 में मिलता है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन शराबबंदी नाम मात्र का भी नहीं है, ठीक है। और ये कह सकते हैं कि ऑफिशियली शराब बंद करके जो है अनऑफिशियली जो है शराब का बहुत अच्छा जो है उद्योग धंधा बिहार में प्रसारित जो है हो रहा है, और एक प्रकार से कह सकते हो क्रय विक्रय इसका हो रहा है। तीसरा मुद्दे उन्होंने उठाया कि घर परिवार, लोग जो है घर परिवार को छोड़कर, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर जो है दूर दराज जो है कमाने के लिए जाते हैं। अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप को घर में छोड़ दिया, अपनी वाइफ को छोड़ दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया, तो घर से पलायन करके कोसों दूर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर या कहीं भी, चेन्नई, अन्य जहाँ भी उनको जो है सूरत, अहमदाबाद, जहाँ भी उसको अपने भरण पोषण के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए जो है धन अर्जन जो है भी करना पड़े, वहाँ वो जाने के लिए विवश होते हैं। अगर बिहार में ऐसी रोजगार की व्यवस्था होती, उद्योग धंधे होते, कल कारखाने होते, तो शायद वह भी अपने बच्चों के साथ होली, दिवाली, दीपावली और जो है छठ मना सकते, वह भी जो है तिलवा तिलकुट जो है बैठ कर अपने परिवार संग जो है खा सकते। आगे वो बड़ी मार्मिक और जो है ना बिहार के वासियों की वेदना को व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। खेसारी लाल यादव कहते हैं कि देखो, हमें छठ की छुट्टी भी जो है ना दूसरे के परमिशन से जो है लेकर आनी पड़ती है। दीपावली की छुट्टी मनानी हो, कोई अन्य त्यौहार हो,
हम पहले अपने मालिक से और अपने बॉस से जो है छुट्टी के लिए निवेदन करते हैं। कहने का उनका तात्पर्य यह हुआ कि हमें अगर उत्सवों में शामिल होना है अपने परिवारजनों के संग, उस वक्त भी हमें किसी की परमिशन की आवश्यकता होती है, किसी की हमें आज्ञा पत्र की आवश्यकता होती है। तो ये सब सारी चीज़ें, ये जो सामाजिक मुद्दे हैं, ये जो सोशल इशूज़ हैं, ये जो आम लोगों की जो कंसर्न है, जो वेदनाएं हैं, जो चिंताएं हैं, उनको बखूबी उन्होंने उजागर किया। कल मैं स्पष्ट तौर पे कह सकता हूँ कि गायक के तौर पे नहीं, बल्कि किसी एक कह सकता हूँ कि सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में वो बोल रहे थे। ठीक है, तो मैं उनकी बातों को क्यों सामने रखना जो है उचित समझा, क्योंकि अब धीरे धीरे बिहार की जनता में जागरूकता फैल रही है और वह दिन दूर नहीं जब यह निकम्मी और असफल वर्तमान कह सकते हैं कि तेजस्वी और नीतीश की सरकार को बिहार की जनता उखाड़ फेंकेगी। ठीक है, आने वाले समय में बिहार जो है परिवर्तन बिहार में होगा, और यह परिवर्तन एक नया जो है ना सूर्योदय लेके आएगा, एक नई महत्वाकांक्षाओं को जो है जगाएगा, और उन तमाम महत्वाकांक्षाएं जो जागृत होंगी वह बिहार की वासियों की जो है कह सकते हो कई सालों से जो उनकी इच्छाएं और आकांक्षाएं हैं उसके आने वाली सरकार पूरा करेगी। लेकिन वर्तमान सरकार को अभी जड़ से उखाड़ फेंकना है। ऐसे हम सब लोग जो है प्रतिज्ञा और संकल्पबद्ध होकर जो है वर्तमान नीतीश और तेजस्वी की सरकार को उखाड़ फेंकें।